चीन ने घुसपैठ की और मुंह की खाई। अरुणाचल के तवांग के यांगत्से में 9 दिसंबर को बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने जब टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में आने की कोशिश की, तब हमारे जांबाज सिपाही उन्हें भगाने के लिए हाथ में डंडे लेकर टूट पड़े। चलो साथियों, आगे आओ, चीन को हमें भगाना है। इनकी मक्कारी का हमको सच्चा सबक सिखाना है। हम इनके नापाक कदम को अपनी सरजमी पर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आओ, टूट पड़ो, बीच में रुकना नहीं है। अब इन्हें खदेड़ कर ही रहेंगे। ये इतने बेशरम है कि हर बार मुंह के खाते हैं, लेकिन आदत से बाज नहीं आते हैं। वो देखो कितनी दूर भागते चले जा रहे हैं। मेरी लाठी का वार खाकर अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। इन मक्कारों को मार खाने का ही शौक था जो ऐसी हरकत करने चले थे। इन्होंने पाया तो कुछ नहीं, बस अपनी इज्जत गवाई। इज्जत होती तो ऐसा काम ही क्यों करते। हमारे जांबाज सिपाही हाथों में डंडा लेकर चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। उनकी लाठियां इतनी तेज चल रही थी कि चीनी सैनिक भागने पर मजबूर हो गए। कुछ गिरे, कुछ घायल हुए, कुछ को उठने का मौका ही नहीं मिला। झपड़ के बाद चीनी सैनिकों भागे तो वे अपना कई सामान छोड़ गए। भारतीय सैनिकों ने झड़प वाली जगह से स्लीपिंग बैग और अन्य उपकरण बरामद किए। इसकी फोटो भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो स्लीपिंग बैग मिले हैं वे ठंडे तापमान में खुले इलाकों में रहने में मदद करते हैं। उन्होंने तो यहाँ डेरा डालने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अब तो सपने में भी डेरा नहीं डालेंगे। इन्हें सपने में हमारे डंडे नजर आएंगे। इनके सारे सामानों को जब्त कर लिया गया है और उसकी तस्वीर भी ले ली गई है। ये इनकी घुसपैठ का एक पक्का सबूत बनेगा। हमारे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ने 3 बार चीनी ड्रोन घुसपैठ रोकी थी। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स IAF ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी है। तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद IAF ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान पिछले साल इसी क्षेत्र में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तभी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक कुछ समय पहले भी आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक ये सिलसिला चला था। हालांकि इसमें भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझा लिया गया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में घटना की पूरी जानकारी की और मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय जवानों के साथ हाथापाई हुई है। इसके पहले भी कई बार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं और भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प भी हो चुकी है। 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 सैनिक मारे जाने की बात ही कबूली थी। ये 2022 का भारत है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुनर रखते हैं। किसी भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। ए चीन, हमारे जावाज औलाद का जिगरा रखते हैं। जय हिंद, जय जवान।